नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू विधि वाणी विद पलक। लीगल कॉन्सेप्ट की सिंपल कहानी जान लो, बोरिंग नहीं, एक कहानी बन जाता है। आज की वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू फ्रॉम इमरजेंसी प्रोविजन, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी करा था। सो लेट्स बिगिन। अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17, पार्ट 18. Your countdown begin. करेक्ट आंसर इज पार्ट 18। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन हमें मिलते हैं पार्ट 18 में। ये पार्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जिसमें गवर्नमेंट को स्पेशल पावर मिलती है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो, जैसे वॉर, रिबेलियन, फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सेट्रा। आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में इन्हीं इमरजेंसी प्रोविजन का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। ये प्रोविजन नॉर्मल कंडीशन में यूज नहीं होता। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? ऑप्शन है आर्टिकल 370, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 352। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। ये तब डिक्लेयर की जाती है जब इंडिया पर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन का खतरा हो। इस इमरजेंसी के लगते ही क्या होता है, पूरे देश में सेंटर को ज़्यादा पावर मिल जाता है और स्टेट का कंट्रोल जो होता है वो कम हो जाता है। कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता आफ्टर 44th अमेंडमेंट। द टर्म आर्म रिबेलियन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट, 59 अमेंडमेंट। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज 44th अमेंडमेंट। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्म रिबेलियन वर्ड जो है आर्टिकल 352 में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड किया गया था। इस अमेंडमेंट ने इमरजेंसी के मिसयूज को रोकने के लिए कई रिफॉर्म्स लाए। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म था जो अनक्लियर था, उसकी जगह आर्म रिबेलियन आया। ये अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद आया था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिक्लेयर्स इमरजेंसी इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको प्रोक्लेम करते हैं जब कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें रिटर्न एडवाइस देते हैं। अगर प्रेसिडेंट रिटर्न एडवाइस से सेटिस्फाई हैं तो वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। और जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो पास होनी चाहिए फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 1 month, और अप्रूवल के बाद 6 month तक नेशनल इमरजेंसी वैलिड रहती है और बार बार एक्सटेंड हो सकती है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 19। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 19 में मिलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा। जब नेशनल इमरजेंसी वॉर या एग्रेशन के बेसिस पर लगती है तब ये राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता आफ्टर 44th अमेंडमेंट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल, ऑल हैव बीन डिक्लेयर्ड। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया में अब तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। प्रेजेंट रूल तो कई बार लग चुका है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो आए, लेकिन इतने सीरियस कभी नहीं हुआ कि आर्टिकल 360 लागू किया जाए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1975? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज फखरुद्दीन अली अहमद। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी के कहने पर लगाई गई थी, उस टाइम पर इंडिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद।
उन्होंने बिना कैबिनेट के फुल अप्रूवल के एमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन पर तुरंत सिग्नेचर कर दिए। एमरजेंसी डिक्लेयर करने का रीज़न दिया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस घटना ने इंडिया के डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया था और यही वजह थी उसके बाद 44th अमेंडमेंट आया जिसमें एमरजेंसी के मिसयूज़ को रोकने के प्रोविज़न डाले गए और इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटाकर आर्म रिबेलियन वर्ड ऐड किया गया। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेजेंट रूल इज इम्पोज इन अ स्टेट? चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज गवर्नर। जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पाती तो ऐसे में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये रूल आर्टिकल 356 के अंडर आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रेसिडेंट ऐसा फैसला किसकी सलाह पर लेता है? तो सही जवाब है गवर्नर। ये पहले 6 मंथ के लिए लगती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ये आर्टिकल फर्स्ट टाइम यूज हुआ था इन द स्टेट ऑफ पंजाब। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में अब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? वॉर, एक्सटर्नल अटैक, थ्रेट टू इंटरनल पीस या इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म रिबेलियन। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज थ्रेट टू इंटरनल पीस। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 352 क्लियरली कहता है कि नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म रिबेलियन हो। सिर्फ इंटरनल पीस का खतरा होने से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि लीगल लर्निंग कभी ना हो बोरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ो, समझो और लॉ में एक्सपर्ट बनो। विधि वानी विद पलक, आपका लर्निंग चैनल।